जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय सिमरन जय मैम। जिनेंद्र। कैसी तैयारी चल रही है सबकी एग्जाम की? चल रही है मैम। कैसे हो आप? इस बार बहुत लॉन्ग ब्रेक हो गया हमारा। आई थिंक फर्स्ट टाइम इतना ब्रेक हुआ। हाँ, बहुत लॉन्ग हो गई। आपकी हो रही है कैसा ना था आपका पढ़ाई? ट्रिप? अच्छा था? बहुत अच्छा था। ओके। आपका ट्रिप कैसा था दुबई का? अच्छा था मैम। तो अभी प्रेजेंटेशन में तो ये तीन ही रहे ना, श्रेय, मीनाक्षी जी, कोमल एंड सिमर। हाँ मैम, बस बाकी सबका हो गया। पांच श्रेय का भी हो जाएगा, फिर कल ये दो कर लेंगे। फर्स्ट डे टेस्ट ले लूंगी, शाम को ही लूंगी, दोपहर को नहीं लूंगी। ओके, शाम को क्लास के टाइम ही? ठीक है मैम। श्रेय को बोलो जल्दी ज्वाइन हो, नहीं तो फिर ये खत्म हो जाएगी मीटिंग। मैं एक मिनट कॉल करती हूँ श्रेय। टाइम टेबल तो देख लिया ना आप सब लोग ने? यस मैम। मैम एक योगा में एक क्वेश्चन है। मैम एक मिनट ज्वाइन हो रहा है मैम। हाँ हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ। क्या बोला सविता जी आपने? मैम 5 नंबर में एक क्वेश्चन है कि वस्तुओं को देखने के दो, क्या है अलका जी क्वेश्चन? वस्तुओं को। एक मिनट बोल, बता। हाँ। वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, उसका आंसर नहीं मिल रहा है आपको? पदार्थों को देखने के दो अलग अलग तरीके क्या है? उसका आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं बोल देती हूँ आपको, ध्यान शतक में मैम, है, और पेज नंबर। एक दिन एक क्लास आप कभी भी फ्री हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर ले क्या? यस, यस, कर लेंगे। हाँ, फर्स्ट डे मतलब टेस्ट के शॉर्ट में बाद हमको जैसे फ्राइडे जैसे होगा। आंसर लगता है हम बता देंगे। आप करेक्ट है रॉन्ग है आप गाइड कर देना उस हिसाब से। हाँ, तो ये हाँ, आंसर पूरा सब वीक सब मेरा बोल क्लास देते सोच रख देंगे। हाँ। ठीक है। ठीक है मैम। और कुछ डाउट है तो बोल दीजिएगा, ये तो मैं करा दूंगी। ध्यान शतक में से ही है, मैं आपको पेज नंबर भेज देती हूँ, वो आंसर कौन से पेज में ठीक है मैम। और एक और ये था मैम कि शुक्ल ध्यान से पहले किए जाने वाले 4 प्रकार के ध्यानों का वर्णन कीजिए। है ना पूरा? मतलब आपने पढ़ा शुक्ल नहीं? ध्यान से पहले। हम्म। पेज नंबर 114 पे देखो। इसमें ध्यान से तक में मैम। पेज नंबर वन हाँ, वन फोर पे। हम्म। जो 4 अनुप्रेक्षा है ना, हाँ, वही वो है। लेना है क्या? हाँ, ओके। अनुप्रेक्षा है। हम्म। ठीक है। हम्म। और वो भी क्वेश्चन नाम, मैं आपको वो भी पेज ढूंढ के बता देती हूँ आपको। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और मेरे ख्याल से शुक्ल ध्यान का हमको थोड़ा डिस्कस करना भी बाकी है ना, तब जब क्लास चल हाँ, रहा था एंड का तो। थोड़ा बाकी है। हाँ, हाँ, कहाँ तक किया है हमने? पृथकत्व, हमने वो वितर्क, वो किसमें सारा योग कर दिया। कषाय क्या रहता है उधर तक किया था मैम, कि वो 4 जो डिवीजन है, कि नहीं नहीं, योग होता है पिछली कषाय बार होता तो हो गया, है। आप नहीं थे क्लास में। ओके। ओके। लास्ट क्लास में क्या याद मुझे नहीं आ रहा है।
मेरे ख्याल से 116, 117 के बाद मेरे ख्याल से बाकी रहेगा। ओके। यार शुरू कर दीजिए, टाइम नहीं है फिर ये बंद हो जाएगा मीटिंग राइट। Yes, ma'am. Let me start. Give me a minute. Uh, कैन स्टार्ट विद द प्रेयर। 114 पेज नंबर से वापस थोड़ा ले लूंगी, रिवीजन करवा दूंगी आपका। वहां से मेरे ख्याल से बाकी है वो करा लूंगी। ठीक है मैम। क्या हुआ? Ma'am, ready है? Yes, ma'am. Let me start. सभी को जय जिने। जय जिनेंद्र। Am I audible? यस। चलिए। सभी को जय जिने एंड ओम अरहम नमः। मेरा नाम श्री जैन है और मेरा आज का यह विषय जो कि जैन मेडिटेशन एंड योगा सब्जेक्ट पे अरहम ध्यान योग पर है। अरहम ध्यान योग के विषय में मैं आप सभी के साथ सबसे पहले मेरी प्रेजेंटेशन को मंगलाचरण के साथ ही स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी ये प्रेजेंटेशन जैसा कि हम अरहम ध्यान योग का एक सेशन कराते हैं उसी तरीके से ये प्रेजेंटेशन भी रहेगी, अपने आप में साथ में चलेगी। तो सबसे पहले एक साथ में आप सभी हाथ जोड़ेंगे मेरे साथ और हम सब मंगलाचरण करेंगे एक साथ बोलेंगे ओकारम बिंदु संयुक्तम। मेरे साथ रिपीट क्या? करेंगे।
ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं नित्यं ध्यान ध्यायन्ति योगिना नित्यं कामदम। ध्यायन्ति योगिनः। यस यस, आप सब एक काम करें, माइक्स ऑफ ऑन कर लीजिए तो सो दैट आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप तक पहुंच रही है मेरी बात। ओकारं बिंदु संयुक्तम ओंकारं नित्यं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना नित्यं नित्यं ध्यायन्ति ध्यायन्ति योगिनः। योगिनः कामदम मोक्षदम चैव कामदं 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 मोक्षदं चैव। मोक्षदे चैवे ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। अर्हम् इत्यक्षरं ब्रह्म अहं अहं नित्यमक्षरं ब्रह्म। वाचकं परमेष्ठिना वाचकं वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजम् सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यम्। सर्वथा सर्वतः प्रणमाम्यहम्। सभी को मीठी सी मुस्कान के साथ ओम अरहम नमः। जैसे कि मैं अभी आप सभी को मंगलाचरण बता रहा था, तो पहले तो मैं अरहम ध्यान योग क्या है ये इस मंगलाचरण में अपने आप में विस्तार रूप से बताया गया हुआ है इस मंत्र में। लेकिन मैं स्टार्ट से पहले स्टार्ट करूंगा कि अरहम ध्यान योग क्या है। जैसे कि इस वाक्य में तीन शब्द आते हैं, अरहम, ध्यान और योग। अरहम शब्द का अर्थ होता है सिद्धों के समूह को हम अरहम कहते हैं। ध्यान मतलब किसी चीज पे फोकस करना या कंसंट्रेशन करना। और योग का क्या बोलते हैं, जैसे हमने पढ़ा था, मन वचन काय की क्रिया को हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो जब हम मन वचन काय की क्रियाओं को एक तरीके से ध्यान लगा करके, किस पे ध्यान लगा करके, अरहम पर, सिद्धों के समूह पर ध्यान लगाते हुए, और उन पर ध्यान लगाते हुए हम अगर योगा आसन करते हैं, तो यह हमारा अरहम ध्यान योग है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ कि अरहम ध्यान योग होता क्या है, अरहम ध्यान योग क्यों है, क्या उद्देश्य है, क्या है। तो ये अपने आप में आपको बताना चाहूंगा कि पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हमारे दिगंबर संप्रदाय में, हमारे इस सदी के सर्वोत्तम जो आचार्य हुए वह थे हमारे आचार्य संत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। उनके शिष्य थे आचार्य, अभी जो वर्तमान में नवाचार्य हैं आचार्य श्री समय सागर जी, उनके शिष्य हैं जो मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज। इनके द्वारा सालों से जो अपना ये योग आसन और अपनी ये साधना करते आ रहे थे, इन्होंने हम श्रावकों के लिए, हम आम जन के लिए यह अरहम ध्यान योग का एक कोर्स को रेडी किया। अरहम ध्यान योग क्या था, अब तक क्या था, साधु लोग जो होते हैं वे लोग, उन तक ही ये ज्ञान व्याप्त था। आपको जैसे पता होगा अलग अलग, जैसे हमारे हमने जब अपना आगम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उसमें योग का एक बहुत बड़ा विश्लेषण मिलता है कि हमारे आगम साहित्य में, कि योग हमारे धर्म से हमेशा से सदैव जुड़ा रहा है। तो उसी आगम से हमारे आचार्य गुरुदेव द्वारा जो मुनिश्री को बताया गया, उन्होंने हम तक पहुंचाने का ये प्रयास किया है। तो अरहम ध्यान योग ये एक कोर्स से स्टार्ट हुआ था और आज एक ये बहुत बड़ा कम्युनिटी के रूप में अपने आप में डेवलप होके आज आया है। इसके अंदर में अलग अलग कोर्सेज होते हैं, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा सेशन के बारे में कि अरहम ध्यान योग में हम क्या क्या करते हैं, अरहम ध्यान योग के अंदर अंदर क्या क्या आता है। तो ये तो हुआ स्टार्टिंग के अरहम ध्यान योग कैसे स्टार्ट हुआ। तो 2015 से ये स्टार्ट हुआ था, 2015 इसका स्टार्टिंग फेज था अरहम ध्यान योग का, कोर्स का, एज ए कोर्स हम तक पहुंचने के लिए, आम आम जनता तक पहुंचने का, आम श्रावकों तक पहुंचने का। अब अरहम ध्यान योग क्या है, तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली आप देखेंगे पतंजलि हो गया या पर विपासना हो गई, ये अलग अलग ऑलरेडी हिंदू धर्म के ऑलरेडी योग के ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी प्रैक्टिस में चलती हुई हैं। दे आर इनटू बिजनेस, दे आर इनटू द प्रोवाइडिंग द पीस एंड एवरीथिंग थ्रू योग एंड मेडिटेशन। बट उनमें और हमें डिफरेंस क्या है, तो हमारा और उनके में डिफरेंस यही है कि हमारा जो मेन टारगेट है वो डिफरेंस है। द रियल टारगेट अवर इज इन अवर इज जैनिज्म इज व्हाट इज द मेन टारगेट। अगर कोई बोले व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल, तो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म गोल, हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मोक्ष, राइट, मोक्ष इज द अल्टीमेट गोल। तो ध्यान योग क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हम ध्यान योग कर रहे होते हैं, जब हम किसी चीज पे फोकस करते हैं, उस टाइम पे हमारे कर्म बंद रुक जाते हैं। जैसा अपन ने जो बेसिक से कर्म के सिद्धांत पढ़े हैं, और वहीं पे हमारी निर्जरा, जो कर्म की निर्जरा शुरू हो जाती है ना, उस समय उस वक्त पे हम अपनी आत्मा पे फोकस करना चालू कर देते हैं। तो यह हमारे पाप कर्म को कम करता है और पुण्य कर्म को बढ़ाता है। तो हमारी जो मेन लॉन्ग टर्म की
जर्नी है जिसे मोक्ष हम कहते हैं, वहां तक पहुंचाने के लिए सहायक है। तो ध्यान योग, अरहम ध्यान योग, इसलिए जीरो से इन्फिनिटी तक की जर्नी बोलते हैं हमारे में। जब हम इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं हम लोग, तो जीरो से इन्फिनिटी तक की इस जर्नी को कहते हैं कि जीरो क्या है, मतलब जब हमें कुछ भी नहीं पता था मोक्ष के बारे में। और इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी इज नथिंग बट मोक्ष। इन्फिनिटी यानी किसी सब कुछ पाना नहीं है इन्फिनिटी यहाँ पे, कि पैसा पा लिया, शोहरत पा ली, सुख सुविधाएं पा ली, दैट इज नॉट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज समथिंग वेयर विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म जो हम अटेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ओम और अरहम पे फोकस होता है मेन। ओम इज द सोर्स ऑफ पावर। ओम के अंदर, ओम एक बीजाक्षर, आपको पता होगा। ओम एक ऐसा अक्षर है जिसके, एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर अनंत अनंत शक्तियां निहित है। आपको पता होगा हर शब्द में एक पावर होती है। और अरहम ध्यान योग क्या करता है, शब्दों के माध्यम से ओम और अरहम के ये जो मंत्र है, इन मंत्रों के उच्चारणों से, इनकी जो शक्ति है, इससे हमारे शरीर जो अभी वर्तमान में, इसके और आत्मा का आपस में मिलन कराता है, कि उसको बताता है कि कैसे हम अब उसके प्योरेस्ट फॉर्म तक, प्योरेस्ट फॉर्म यानी मोक्ष तक पहुंचे। आत्मा का प्योरेस्ट फॉर्म ही मोक्ष पे पहुंचना है ना। तो पावर प्लस प्योरिटी इज इक्वल्स टू पीस। तो दैट्स व्हाई वी, दैट्स कॉल्ड परम शांति। परम शांति हम किसी को नहीं मिलती। वी आर लुकिंग फॉर द पीस विच इज इन द, लाइक जो हम बोलते हैं ना, पास चले जाएं तो वो पीस मिल जाएगा, वो पीस। दिस इज नॉट दैट पीस। परम शांति, व्हेन वी से आत्मा को जब अंदर से शांति मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एज पीस। सो पावर ओम एंड अरहम इज प्योरिटी विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म अरहम। जब हम सिद्धों के समूह पे फोकस करने लगते हैं, सिद्धों का समूह मतलब उनसे प्योर कुछ है ही नहीं। प्योर व्हेन वी से इज लाइक दे हैव अटेंड एवरीथिंग, मतलब उनके ना तो राग है, ना द्वेष है, ना कुछ है, ना तो शरीर है। अशरीरी होते हैं सिद्धों का समूह। उन समूह को मैं नमस्कार कर रहा हूँ ओम और अरहम के उच्चारण के साथ, तो हमें वो पीस मिलती है। इसीलिए हम अरहम ध्यान योग करते हैं। अरहम ध्यान योग में स्वस्थ तन, प्रसन्न मन और निर्मल चेतन। चेतन यानी हमारी आत्मा की बात हो रही है, ठीक है। मैंने मंगलाचरण आपको बता ही दिया था, इस मंगलाचरण का मैं जल्दी से बता देता हूँ। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैवे ओमकाराय नमो नमः। मतलब जो ओम का उच्चारण करता है और नित्य ओम को ध्याता है, जो ध्यान, जो योगी लोग इसे ध्यान लगाते हैं, नित्य ध्यान लगाते हैं, उन्हें मोक्ष रूपी, काम रूपी जो मोक्ष रूपी जो उनके गुण हैं, जो गुण आते हैं, ओ ओमकाराय नमो नमः, मैं उन गुणों को नमस्कार करता हूँ, ठीक है। फिर क्या लिखता है, अरहम इत अक्षरम ब्रह्मा वाचकम परमेष्ठिना। मतलब अरहम इति अक्षरम, ये अरहम, इसमें जो अक्षर है वह ब्रह्मवाचकम परम इष्ठिना, मतलब क्या है, ब्रह्मवाचक है। ब्रह्मवाचक, ब्रह्म मतलब यानी कि विच इज लाइक भगवान, गॉड जिसे हम बोलते हैं, ब्रह्मवाचक है। परम इष्ठिना, परम यानी परम इष्ट है, इष्ट यानी इट इज लाइक अरहम जो है वह परम इष्ट है, मतलब विच इज द इष्ट, मतलब भगवान को बोलते हैं परम, मतलब सबसे टॉप मोस्ट भगवान। सिद्ध चक्र से, सिद्धों के समूह के जो सद बीजम सर्वथा प्रणमाम्यम। सद बीजम मतलब सिद्ध चक्र, सिद्धों के समूह के जो गुण हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम यहाँ पे गुणों को प्रणाम करते हैं। ओम की शक्ति निहित करते हुए जो ध्यान योगी ध्यान लगाता है, उसे मोक्ष रूपी गुण प्राप्त होते हैं और हम उसको नमस्कार करते हैं। ऐसी अरहम, अरहम शब्द में जो, अरहम अक्षर में जो ब्रह्म रूपी जो जो इसे ध्याते हैं, जो इसे वाच करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, वो वह सिद्ध चक्र से, मतलब सिद्धों के समूह को, उनके गुणों को मैं प्रणाम करता हूँ। ये मंगलाचरण का इसका अर्थ आता है। अब यहां से मैंने कुछ कुछ चीजें इसमें इंक्लूड की हुई हैं, कि सेशंस, वार्म अप सेशंस, और इसके बाद मैंने आसन कुछ कुछ बताए हुए हैं। तो मैं इनको, मैं ट्राई, आई विल ट्राई टू स्किप। व्हाई आई विल ट्राई टू स्किप इज बिकॉज इट विल बी लॉन्गर सेशन, बिकॉज यूजुअली 45 to 50 मिनट्स का एक सेशन मिनिमम हम प्लान करते हैं, इफ वी वांट टू इंक्लूड ऑल द थिंग्स फ्रॉम द अरहम ध्यान योग। अब यहाँ पे वार्म अप से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। अगर आप लोग इच्छुक हैं, इफ ऑल ऑफ यू आर रेडी एंड इफ यू हैव इनफ ऑफ स्पेस, देन वी कैन हैव अ सेशन, जैसा आप लोग बोले। मैम इफ यू परमिट, मैं छोटा सा सेशन इसी में लेना चाहूंगा। वी विल बी डूइंग या इट या क्विकली, या यू कैन कंटिन्यू। है ना मैम? ठीक है, अगर आप लोग के पास स्पेस है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, एंड इफ नॉट वो भी बता दें, एंड इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी सेशन, थोड़ा सा हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ओके या। Switch on the चलिए अब videos, अपने everyone. स्थान Switch पर, on the videos.
देखिए हम अभी फिजिकली स्टार्ट करेंगे, अपनी बॉडी को फिजिकली ट्राई करेंगे, और फिर हम एक्चुअल अरहम ध्यान योग के सेशंस में आ जाएंगे, जहां से हम ध्यान और योग, योग तो हम कर ही रहे हैं, आसंस जो है वो सब ऑल ऑल आर दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योगा। मेन इज लाइक आसन एंड जो हम आसन लगाने वाले हैं, और मेन इज जो हम ध्यान लगाने वाले हैं, और इसमें जो इसकी जो खुद की यूएसपी है, यूएसपी मतलब इसका खुद का जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है, जो यूनिक पॉइंट्स है, वो मैं कवर करूंगा इसमें। ठीक है। तो सबसे मैं वाई बिकॉज आई एम डूइंग इज, अभी आपसे थोड़ा फिजिकल अगर नहीं करूंगा, एंड इफ आई डायरेक्टली स्टार्ट टू दी आसन्स, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो हमारे इसमें देखिए अरहम ध्यान योग या कोई भी योग होगा तो दे विल बी स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ वार्म अप्स बताए जाएंगे, सो दैट आपकी बॉडीज को एकदम तुरंत से एक्सर्शन ना हो, एकदम से जर्क ना पड़े, क्योंकि बॉडी इज नॉट यूज टू, राइट। आप लोग एकदम यूज टू नहीं है, या तो डेली फिजिकल एक्टिविटीज के लिए यूज टू नहीं है, वी आर नॉट यूज टू डेली एक्सरसाइजेस, तो इसलिए थोड़ा सा बॉडी रोटेशन। तो हम सबसे पहले अपने स्थान पे या तो वॉक करके स्टार्ट करेंगे, आप अपने स्थान पे वॉक करेंगे, जो जिस स्थान पे वहीं पे खड़े रह के वॉक करेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं इसको, धीरे धीरे वॉक करेंगे, थोड़ा सा तेज करेंगे आप, धीरे धीरे वॉक को थोड़ा सा तेज करेंगे, और थोड़ा सा तेज। नाउ यू विल स्टार्ट फीलिंग, अब अच्छा लग रहा है मुझे, सभी के चेहरों पे स्माइल दिख रही है। You can take just 10-15 minutes, 10 minutes, huh? Shrey, for all the things. You can't take so long time. Are you there, Shrey? ओ, उसका डिस्कनेक्ट हो गया। मैम he'll join in 2 minutes, शायद उनका लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया। सिमरा ज्वाइन नहीं हुई है। नहीं है मैम, सिमर नहीं। सॉरी मैम, एक्चुअली वो लैपटॉप डेड हो गया था। सो एवरीबडी, आप सभी अपने पोजीशन पे थोड़ा तेज वॉक करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, जब तक ये मोबाइल स्टार्ट करता हूँ, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी मी। यस यस। सब अपनी अपनी पोजीशन पे अब थोड़ा सा धीरे धीरे वॉक करके, थोड़ा सा अपने ही इस पोजीशन पे। आई कैन नॉट सी एवरीबडी। हाँ, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है, लिटविक भी कर रहा है यहाँ पे हमारे साथ। सो नाउ हम अब इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, सो दैट हमारे अंदर थोड़ी सी जो हीटअप है, एनर्जी जो है थोड़ी सी हीटअप हो जाएगी। थोड़ा फास्ट करेंगे हम सब। अब धीरे धीरे स्लो डाउन करेंगे। हाँ, गर्मी चढ़ गई होगी सभी को, थोड़ा थोड़ा गर्मी लगी होगी, किसी को पसीना आ रहा होगा, बट स्माइलिंग फेसेस, कीप स्माइलिंग। स्लो डाउन।
ओके, चलिए। आई थिंक सभी, कुछ कुछ लोग थक गए हैं, किसी को पसीना आ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, बट दैट्स ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, शोल्डर रोटेशन करेंगे हम फटाफट। अपने दोनों हाथों को अपने दोनों शोल्डर्स पे इस तरीके से रखेंगे, एंड देन वी हैव टू मेक अ जीरो, टोटल जीरो, ऐसा ये आगे 5 टाइम्स, इस तरीके से। इस तरीके से रहेंगे कि हमारी ये जो दोनों ये नी जॉइंट्स हैं, इसको इस तरीके से टच करते हुए जीरो, यस। ऐसे ही क्लॉकवाइज के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, मैं अभी आपको साइलेंटली बता रहा हूं क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं है। अदरवाइज वॉट एवर वी डू, यहाँ पे जो हम वार्म अप भी कर रहे हैं, तो वी डू इट यूजिंग चैंटिंग ऑफ ओम अरहम नमः। ठीक है, तो जैसे ये कर रहा हूं ना, तो आई विल बी डूइंग लाइक ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। चलिए, आई थिंक एवरीबडी इज वार्म्ड अप ऑलरेडी। सिमर दी, आप थोड़ा सा डाउन लग रहे हो। कोई बात नहीं, चलो। तो अभी आप, इफ यू सी द प्रेजेंटेशन। यस, तो अभी हमने सिर्फ इसमें से वॉकिंग जॉगिंग की है, शोल्डर रोटेशन किया है। इसमें हम नेक रोटेशन कर सकते हैं, नी रोटेशन कर सकते हैं, एंकल रोटेशन एंड फुल बॉडी रोटेशन। इसमें फुल बॉडी रोटेशन में, फुल बॉडी रोटेशन में इट्स लाइक क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। सो हमारे ये जो हिप जॉइंट है, इसके अराउंड इट विल बी अ गुड स्ट्रेच। ओके, चलिए, विल स्टार्ट विथ, मैं क्विकली आई विल लेट यू नो सम ऑफ द आसन्स विच आर कॉमन अक्रॉस। आप किसी भी योग, ध्यान योग, किसी भी योग में जाएंगे, दे आर द कॉमन आसन्स जो हमारे, वेदर इट इज इन वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज हस्तोत्थान आसन। नाउ बिफोर ट्राइंग एनी आसन, व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ इज कि हमारे पास, हमारे अंदर कोई किसी भी तरीके की, Ray, you're muted. ओके, सॉरी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे हम कोई भी आसन करते हैं, तो व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ इज कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई बीमारी ना हो। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइक, व्हेन आई से बीमारी, इट्स नॉट लाइक कि छोटी मोटी बीमारी, सर्दी खांसी हो गई, दैट इज नॉट द थिंग। कोई एक्सट्रीम बीमारियां ना हो जिसके कारण अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इट अफेक्ट्स दैट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हस्त उत्तानासन है, तो इफ यू हैव सम हिप इंजुरी, स्पाइनल इंजुरी, माइग्रेन, वर्टिगो, एब्डोमिनल अल्सर्स, तो देन दिस कैन अफेक्ट। अगर आप इस पे एक्सट्रीम स्ट्रेच करोगे, तो आपके स्टमक पे या फिर आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वहां पे अच्छा टेंशन आता है, राइट। सो हम, वी टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, हस्तोत्तान आसन जिसे जिसको लगाना है वो अभी लगा सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आराम ध्यान योग या कोई भी योग इज टू होल्ड द आसन्स। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड इट। तो फॉर एग्जाम्पल, हस्तोत्तान आसन है, तो मैंने इस तरीके से होल्ड किया। अब मैं कितनी देर तक उसे होल्ड कर पाता हूँ,
and then we start chanting Om Arham Namah, Om Arham Namah, Om Arham Namah, Om Arham Namah. So that's how, like, this is Hasuttanasana. Similarly, we have Padasana. So as you can see, इसमें भी अगर कोई किसी तरीके का स्पाइनल इशू, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्लिप डिस्क, लोअर बैक पेन, बैक इंजरी है, और इफ यू हैव हाई बीपी, प्लीज डोंट ट्राई दिस. बट अगर नॉर्मल केसेस में छोटा मोटा कोई इशू नहीं है, यू कैन हैव इट. इसके बेनिफिट्स क्या है? तो एब्डोमिनल कॉन्ट्रेक्शन, आर्म हैमस्ट्रिंग्स, काफ स्ट्रेच, ये आसन डाइजेशन वो सब इंप्रूवमेंट, छोड़ मोस्ट के इंपॉर्टेंट. मेन कॉन्सेंट्रेट करो ऑन ध्यान ओनली। ये आसन यस ये मैम. सब तो योगा में भी होता है, पतंजलि में भी होता है, सब में होते हैं। करेक्ट बट करेक्ट यू हैव टू करेक्ट. गिव मोर इम्पोर्टेंस टू ध्यान, और हम ध्यान में। ठीक है ठीक है. ओके. तो these are some of the asanas, Mandukasana, और फिर यहाँ पे mainly we will start with Panch Mudra. So this ओके, Panch Mudra is the unique, or you can say the most done activity as part of the Aram Dhyan Yoga. So we will be doing it now. So alo, I would request आप सबसे कि आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं. आई होप मैं आप सबको दिख रहा हूँ क्लियरली. हम इस पे सबसे पहले तो, जब भी हम बैठते हैं तो बैठने पे दो तरीके से आसन में बैठ सकते हैं. ये अभी जो जिस तरीके से मैं बैठा हूँ इसे कहते हैं सुखासन. और इस पे ही अगर हम एक पैर को ऊपर कर लेते हैं दूसरे पैर के ऊपर इस तरीके से, तो इसे कहते हैं अर्ध पद्मासन. और जब मैं ये दूसरे पैर को भी इस तरीके से कर लेता हूँ तो इसे कहते हैं पूर्ण पद्मासन. चलिए, अभी हम नॉर्मली, क्योंकि इस तरीके से होल्ड कर नहीं पाएंगे हम सब ज्यादा लंबे समय तक, विल बी इन दी सुखासन. सुखासन में रहते हुए सबसे पहले हम सीन अपने दोनों हाथ से जोड़ के योर रख कैमरा लेंगे. इज ऑन द टॉप, योर कैमरा सॉरी. इज नॉट फोकसिंग यू। या गो ऑन अगेन। Only 5 minutes are left for this meeting. By chance, if it gets over, then I've sent the one more link. Immediately we can start that link. क्या हुआ श्रेय? You are wasting lots of time, श्रेय। मैम आई डोंट नो वीडियो क्यों ऑफ हो रहा है मोबाइल में. तो उसमें वीडियो चालू है, वो दूसरा जो है लैपटॉप की क्या है उसमें चालू है। Simon, you do presentation on Wednesday, and Thursday we'll be having test. You can do on Patanjali Yoga, which Suman was going to do. ओके. दिख रहे हो अभी श्रेय? आप दिख रहे हो अभी? सभी सुखासन
आसन में बैठेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद करते हुए अब हमारा पूरा ध्यान हम पंच मुद्रा कर रहे हैं उस पर लगाएंगे। अब मैं जैसे जैसा कहूंगा हम उस पर ध्यान देंगे, उन वर्ड्स पर ध्यान देंगे। पंच मुद्रा, जैसे कि हमारे पंच परमेष्ठी हुआ करते हैं, अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। इन पांचों परमेष्ठियों को हम नमस्कार करते हुए पंच मुद्राएं करेंगे। इन पांचों मुद्राओं में हम 5 पॉइंट्स पर फोकस करते हुए पांचों परमेष्ठियों को नमन करेंगे। अभी हम जिस मुद्रा में हैं इसे हम नमस्कार मुद्रा कहेंगे। अब हम जैसे जैसे पहली मुद्रा कहेंगे जिसे हम अरिहंत मुद्रा कहते हैं, यहां से धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को कानों के पास से ले जाते हुए ऊपर ले जाएंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़कर रखेंगे। ध्यान रहे हमारे दोनों हाथों की जो बाइसेप्स हैं ये कानों से टच रहेंगे। मैं साइड से दिखाता हूं आपको। आई कैन सी, आप सबका लग रहा है ठीक से। ठीक है, चलिए आंखें बंद करेंगे और चेहरे पे मुस्कान बनाए रखेंगे और 3 बार ओम अरहम नमा का उच्चारण करेंगे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। आंखें बंदी रखिएगा और उसी मुद्रा को होल्ड करके रखिएगा। हो सकता है हमारे दोनों बाइसेप्स और कंधों में अब थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हो गया होगा। इस दर्द को फील करिएगा, महसूस करिएगा कि हम अरिहंत परमेष्ठियों को नमन कर रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान जो है हमारा, इसे हम पावर मुद्रा भी कहते हैं। इसमें मेन फोकस हमारी जो नाभि स्थान है उस पर खिंचाव आता है, उसे हम नाभि शक्ति केंद्र भी जिसे हम कहते हैं, और इसीलिए ही इस मुद्रा को पावर मुद्रा भी कहते हैं। इस पे हम जैसे हम अभी आपको अरिहंत परमेष्ठियों को नमन करने का कह Join रहे through हैं, the other जैसे link. किसी और को हम कहते हैं और वे अरिहंत पर, तो हम उन्हें सफेद रंग के आलंबन को भी ध्यान रखने को कहते हैं कि व्हाइट एनर्जी को महसूस करते हुए ओम अरहम नमा का उच्चारण करें और इस मुद्रा को होल्ड करें। अब चलिए धीरे